ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो आपकी शख्सियत पे बहुत गहरा असर छोड़ते हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ भी वो हमारे ज़हन में ऐसी छाप छोड़ जाते हैं कि उसका कोई ना कोई सिरा हमारे ज़हन में कहीं ना कहीं मौजूद रहता है। ऐसा ही एक वाक़या आज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। एक मिस्ट्री है, एक हॉरर स्टोरी है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वो क्या स्टोरी है, क्या मिस्ट्री है, देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी विद अफशा। जी हाँ, मेरा न्यूज़ सेगमेंट स्टाइल फैक्ट्स विद अफशा का जो न्यूज़ सेगमेंट है वो हॉरर स्टोरी का है। तो आज आपके साथ किसी की एक और नई सच्ची कहानी लेकर मैं आपके साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। और ये भी एक बहुत ही डरावनी कहानी है जो कि पूरी तरह से खौफनाक कैफियत क्रिएट करती है, एक माहौल क्रिएट करती है। ये स्टोरी जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये कराची से मुझे बेची है तबस्सुम ने। जी हाँ, ये तबस्सुम की ही स्टोरी है जो उनके साथ पेश आई है जब वो एक कॉलेज में वो पढ़ रही थी और वो स्टोरी उसके अपने साथ आई है। उसी की ज़बानी में आज आपको वो स्टोरी सुनाती हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं जब आपसे कोई भी स्टोरी शेयर करती हूँ तो मैं आपको उसी जगह पे लेके जाती हूँ। ज़ाहिर बात है वो चीज़ें तो अभी मौजूद नहीं हैं, वो पुराने वक्त की बात होती है, पुरानी स्टोरीज़ होती है और ना ही हमने उस वक्त उसको कैप्चर किया होता है। तो उसको मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करूँ, पिक्चर्स और क्लिप्स के ज़रिए उस स्टोरी को आपके सामने पेश करूँ। तो बस मैं आपको उस स्टोरी की तरफ लेके जाती हूँ, लेकिन इससे पहले आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, ताकि और इस तरह की मैं दिलचस्प वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँ, आपके लिए लेके आऊँ। और उसको शेयर भी कर दिया करें ताकि और लोग भी इसको एंजॉय कर सके, देख सकें। और फिर मैं आपसे ये भी कहूँगी कि अगर आपकी कोई स्टोरी है तो आप मुझे भेजें, मैं आपके शहर, आपके मुल्क और आपके नाम से उसको शेयर करूँगी। ये स्टोरी उस वक्त की है जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी। तो मेरे फादर चूँकि आर्मी में थे तो उनकी उस वजह से हम लोगों के ट्रांसफ़र होते रहते थे, कभी किसी शहर में कभी किसी शहर में। तो अब की बार जो हमारा ट्रांसफ़र हुआ था वो मेरे फादर का कोयटा में हुआ था। और कोयटा से थोड़ा सा, क्योंकि ये जो एरियाज़ होती हैं जहाँ पे आर्मी की कॉलोनीज़ होती हैं वो थोड़ी सी शहर से हटके होती हैं और वो बड़ी नीट एंड क्लीन तो होती ही हैं, लेकिन उनमें ये भी होता है कि वो बहुत खामोश होती हैं, उनमें ज़्यादा शोर नहीं होता, उनमें ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती, वो शहर से थोड़ा सा बाहर की तरफ होती है। और क्योंकि हम उधर कोयटा में मेरे फादर का ट्रांसफ़र हुआ था तो हमें जो घर आर्मी की तरफ से अलॉट हुआ था जहाँ पे हमें रहना था, वहाँ हम जब पहुँचे तो वो घर कुछ इस तरह से था, थोड़ा सा शहर से बाहर की तरफ था, लेकिन वो बहुत एक तरह से तो अगर देखा जाए तो बहुत खूबसूरत एरिया में था। पीछे पहाड़ भी थे और उसके इर्द गिर्द जंगल टाइप था। लेकिन सबसे बड़ी जो हॉरर चीज़ थी, जो मिस्ट्री थी और जिसकी वजह से हमें खौफ भी आया था, वो ये था कि घर के थोड़े ही फासले पे, यानी कि उसकी बैक से अगर हम घर की बैक पे जाते हैं और उसकी खिड़की से पीछे हम देखते थे, थोड़ा सा पीछे जाके हमें पीछे उसके एक कब्रिस्तान था और कब्रिस्तान का सारा व्यू जो है वो हमारे घर में से हमारे घर की बैक साइड से में नज़र आता था। उसका बैक यार्ड जो है वहाँ से आप जाएँ या बैक का जो रूम था उसकी खिड़की से पीछे से कब्रिस्तान दिखाई देता था। तो ये चीज़ जो थी ये थोड़ा सा डरा रही थी, क्योंकि आपको पता है कि ये कब्रिस्तान एक ऐसी जगह होती है, बेशक हम में से सब ने वहाँ पे जाना है, लेकिन ज़िंदगी के क्योंकि वहाँ पे आसार नहीं होते और हर बंदा वहाँ पे जाने से डरता है। लेकिन चूँकि हमें आर्मी की तरफ से मिला था तो डेफिनेटली हमने वहाँ पहुँचना था। तो जब हम पहले दिन वहाँ पहुँचे हैं तो तकरीबन जो थी वो थोड़ी सी शाम हो रही थी। मेरे फादर ने, मैं, मेरा एक छोटा भाई और मेरी एक बहन, हम 3 भाई बहन हैं,
हम जब वहाँ पे पहुँचे तो हमने वहाँ पे जब सामान वहाँ शिफ्ट किया तो ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि वहाँ पे एक अर्दली भी होता है जो कि हमारी उसमें काफ़ी हेल्प कर रहा था, वो चीज़ें ला के दे रहा था, उठा के रख रहा था। तो इस तरह से जब हमने वहाँ पे अपनी शिफ्टिंग कंप्लीट कर ली तो हमें ये करते करते तकरीबन रात हो गई। अभी रात गहरी नहीं हुई थी, यानी कि मगरिब का टाइम हो गया था, रात इशा का टाइम के करीब करीब टाइम था। तो मेरी जो मदर थी और मेरे फादर को तो किसी काम के लिए अपने ऑफिस कहीं जाना पड़ा उन्हें, तो मदर जो थी उन्होंने, क्योंकि हम लोग वहाँ पे नए थे, तो वो जो अर्दली जो हमारे साथ था, सर्वेंट था, वो उनके साथ मेरी मदर ने कहा कि मैं जाके तो कुछ चीज़ें जो है लेके उन्होंने घर के लिए ज़रूरी चीज़ें लेके आना थी, वो उस बंदे के साथ चली गई। अब क्योंकि मैं घर में नहीं थी और बड़ी थी, मेरी उम्र उस वक्त तकरीबन कोई 18 साल होगी, और उससे छोटा मेरा भाई है और उससे छोटी मेरी बहन है। मेरा भाई जो है वो भी फादर के साथ चला गया और छोटी बहन क्योंकि काफ़ी छोटी थी, वो 5-6 साल की थी, तो मदर के साथ चली गई। मेरी मदर ने कहा कि मैं भी कुछ देर में आ जाऊँगी। अब मैं उस घर में मैं पहली दफ़ा आई थी, पहली रात थी, पहली शाम थी। मैंने अंदर से दरवाज़ा बंद किया, दरवाज़ा बंद करके मैंने लाइटें जला ली। अब वो घर इस तरह से दो उसके कमरे बैक पे, एक कमरा बैक पे था, दो फ्रंट साइड पे थी, आगे लॉन बना हुआ था और उसके पीछे जो बैक यार्ड था, बीच में एक लिविंग था और उसके पीछे जो बैक यार्ड बना हुआ था, वो जो था उस पर भी काफ़ी घास वास उगी हुई थी। जो उस पर प्लांट वगैरह लगे हुए थे वो इतने अच्छे नहीं थे, जैसे काफ़ी नहीं घास उगी, झाड़ सा बना हुआ था। लेकिन बैक की तरफ देखते हुए ज़रा डर लग रहा था। वहाँ पे एक बहुत बड़ा घना दरख्त था और उसके पीछे से वो कब्रिस्तान नज़र आ रहा था। खैर मैंने उसके कर्टन गिरा दिए कि पीछे से कुछ नज़र ना आए, तो मैं उधर बैठ के मैंने अपना टीवी ऑन किया और मैं थोड़ा सा पहले घर का व्यू वगैरह लेने के बाद मैंने लाइटें ऑन की और मैं उस कमरे में आके बैठ गई जहाँ पे टीवी चल रहा था। अभी मुझे वहाँ बैठे हुए कोई हार्डली कोई 10 मिनट हुए होंगे, तो मुझे ऐसे लगा कि जहाँ मैं बैठी हुई थी वहाँ से पीछे जो हमारा मेन डोर अंदर जो आ रहा था, जैसे उस डोर पे किसी ने नॉक किया हो, क्योंकि मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था। उस डोर पे मुझे ऐसे लगा किसी ने नॉक किया हो। पहले तो मैंने उसका अपना वहम समझा और मैंने टीवी का वॉल्यूम कम किया कि शायद पीछे से मुझे ऐसे लगा कि जैसे आवाज़ शायद टीवी की वजह से मुझे नहीं आ रही, लेकिन उसके बाद फिर आवाज़ नहीं आई। मैंने दोबारा टीवी का वॉल्यूम ऊंचा किया तो अगेन मुझे आपकी जो नॉक हुआ वो पहले से ज़्यादा उसकी आवाज़ थी। मैंने टीवी का वॉल्यूम कम किया और पीछे मुड़ के देखा तो आवाज़ नहीं आई। मैं थोड़ी देर इसी कैफियत में थी कि फिर दोबारा नॉक हुआ। जब तीसरी दफ़ा नॉक हुआ तो मैं उठी। मैंने अपनी तरफ से ये सोचा कि शायद मेरी मदर आ गई हैं या दरवाजे की तरफ गई हूँ, और जाके मैंने दरवाज़ा खोला है। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला है वहाँ पे कोई भी नहीं था, कंप्लीट खामोशी थी, मौसम ख़राब था और ऐसे लगा भी नहीं था कि कोई नॉक करके गया। मैंने दाएं बाएं दोनों तरफ देखा तो मुझे कोई नज़र ना आया। मैंने खैर दरवाज़ा फिर बंद किया और उसके बाद आके मैं फिर अपने रूम में बैठ गई। अभी मुझे बैठे हुए चंद ही मिनट हुए थे कि मुझे किसी के चलने की आवाज़ आई। जब मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई बाहर, जो हमारे कॉरिडोर के बाहर खिड़की के बाहर कोई चल रहा है, मैंने पलट के मुड़ के जब पीछे की तरफ देखा तो क्योंकि खिड़की के ऊपर जो ग्लास लगा हुआ था, जो शीशा लगा हुआ था, उस शीशे के अंदर से वो इतना क्लियर नहीं था, डिम था। उस शीशे के अंदर से मुझे लगा है कि कोई चल के गया है, पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ। मैंने 2-3 दफ़ा गौर से देखा तो यूँ लग रहा था कि जैसे शीशे के आर पार इधर से उधर कोई वॉक कर रहा है। मैं फिर डर भी गई, मैं थोड़ा सा घबरा भी गई, डर भी गई, लेकिन वो मुझे कोई लड़की लग रही थी कि कोई लड़की चल रही है। फिर मैं हिम्मत करके उठी, क्योंकि मैं इतनी बाज़ाहिर, मैं आपको ये बताऊं व्यूअर्स, बेशक इंसान डर भी जाता है, मैं डर भी रही थी, घर में भी अकेली थी, नई भी जगह थी, लेकिन मैं इतनी डरपोक नहीं हूँ। जो लोग बहुत जल्दी डर जाते हैं, मैं उन लोगों से डरने वालों में से नहीं थी। मैं उठी, मैंने जाके फिर दरवाज़ा खोल के देखा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब तो व्यूअर्स मैं सच में डरने लग गई। अब मुझे डर लगना शुरू हो गया कि कोई ना कोई तो वजह है, ये कौन है जो नॉक करता है और फिर चलने की भी आवाज़ आती है और मुझे नज़र भी नहीं आता। मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गई। मैं इसी घबराहट में थी कि लाइट चली गई। अब तो मेरे पसीने छूट गए। लाइट जाने की देर थी कि मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आना शुरू हो गया। मैंने कोशिश की कि मैं किचन में जाऊँ, वहाँ से मैं कोई चीज़ उठाऊँ, कोई
रोशनी करूं। मैंने खिड़की से कर्टन हटाया दिया, बाहर से थोड़ी थोड़ी रोशनी अंदर आ रही थी। उसको देखते हुए मैं किचन में गई। मैंने वहाँ से लाइटर कोई चीज़ ढूंढी ताकि मैं रोशनी कर सकूं। जब रोशनी हुई तो मैं बाहर की तरफ आई। अभी मैं इस तरह से करके पूरे कमरे को देख ही रही थी इस सारा, तो एकदम से जो लाइट थी जिस कमरे में मैं बैठी हुई थी वो ब्लिंक करने लग गई। लाइट कभी मुझे कभी जले, ब्लिंक करना शुरू हो गई। मैं उस चीज़ को, वो सिर्फ उसी कमरे की लाइट कर रही थी, जबकि बाकी और किसी तरफ से किसी कमरे में से नहीं इस तरह की चीज़ आ रही थी। जहाँ मैं बैठी थी सिर्फ वहाँ की लाइट ब्लिंक कर रही थी। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी। इस वक्त तक मेरे पे खौफ के पहाड़ टूट गए थे। मैं बहुत डर गई थी क्योंकि लाइट जा चुकी थी, लाइट ब्लिंक कर रही थी। कमरे में कंप्लीट अंधेरा था जिसमें वो लाइट ब्लिंक करती हुई बहुत हॉरिबल लग रही थी। और उसके साथ बादलों की आवाज़ आ रही थी और बारिश हो रही थी। बारिश भी अब तक शुरू हो गई हुई थी। मैं इतनी घबराई हुई थी कि एक बार फिर दरवाजे पे नॉक हुई। जैसे दरवाजे पे नॉक हुई तो मेरी एकदम से चीख निकल गई। मैंने अंदर से ही डरते जाके दरवाज़ा खोला, उनको बताया तो मेरी मदर अंदर आई। उन्होंने, मैं काफ़ी डरी और खौफज़दा थी। उन्होंने पूछा तुम्हें क्या हुआ है, मैंने उनको इस तरह से बताया, लेकिन उन्होंने मेरा इसको वहम समझा और उन्होंने कहा कि तुम अकेली थी और अभी हम नए आए हैं तो तुम डर गई। कुछ देर बाद मेरे फादर भी आ गए, लाइट भी हमने जला ली और फिर हमने नॉर्मल खाना खाया और अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। रात जब मैं सोई हूँ तो मुझे अजीब सी वाइब्स आ रही थी। कभी मुझे ऐसी किसी के चलने की आवाज़ आती थी, कभी मुझे ऐसे लगता था कि कोई रो रहा है, किसी की रोने की आवाज़ आती थी, और कभी मुझे अजीब सा खौफ आता था। मैं उस रात पूरी रात सोई नहीं। नेक्स्ट डे ये सारी बात मैंने अपनी मदर से कही। उन्होंने मुझे कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा वहम है क्योंकि तुम अकेली थी और इस तरह नॉक हुआ और तुम डर गई, ऐसी कोई मसला नहीं है। अब नई जगह है, थोड़े दिन लगेंगे हमें एडजस्ट होने में। अभी हमें वहाँ पे रहते हुए 1 वीक भी नहीं हुआ था, कोई 2-3 दिन गुजरे थे। तो यही एक वाक़या मेरी मदर के साथ हुआ कुछ इस तरह से कि मेरी मदर किचन में काम कर रही थी। तो जैसे उन्होंने खाना बनाने के लिए उन्होंने कटर बोर्ड पे कटिंग करना शुरू की। उन्होंने कटिंग करके अब वो चीज़ें जो सारी है उन्होंने वो एक तरफ रखा और पलट के जब वो दूसरे कमरे से किसी काम के लिए गई और वापस आई तो उन्होंने देखा कि वो जिस जगह पे उन्होंने वो चीज़ रखी है वो उस जगह पे नहीं पड़ी हुई थी। वो इस चीज़ को देख के बहुत हद तक हैरान हुई। खैर फिर भी उन्होंने इसको इतना नोटिस नहीं लिया, उन्होंने सोचा कि शायद वही रख गई हैं। एक रात ऐसा हुआ कि रात को मेरी मदर पानी पीने के लिए उठी तो उनको भी यूं लगा कि जैसे कोई बाहर, घर के बाहर कोई चल रहा है, किसी लड़की के चलने की उनको आवाज़ आ रही थी। उनको फील हुआ है बाकायदा कि कोई चल के गया। उन्होंने खिड़की का कर्टन हटाया तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे दूर उनको एक लड़की, अब पता नहीं लड़की थी औरत थी, दूर से पीछे से एक लड़की नज़र आ रही है कि जो चल के जा रही थी। वो उसको देख के घबराई हैं। थोड़ी देर तक वो लड़की नज़र आती रही, उसके बाद वो लड़की गायब हो गई है। और लड़की किस तरफ गई है? जो बैक यार्ड पे कब्रिस्तान था, वो लड़की उसकी तरफ जा रही थी। वो बहुत घबराई। उन्होंने घबरा के खिड़की बंद कर दी और इस चीज़ का जिक्र उन्होंने मेरे फादर से किया। एक दिन, अभी चंद दिन भी नहीं गुजरे थे क्योंकि हम 1 वीक से ज़्यादा उस घर में रहे नहीं थे। तो रात के वक्त कब्रिस्तान से खौफनाक चीज़ों की आवाज़ आती थी। वो चीज़ें मेरे फादर ने भी महसूस की। वो आवाज़ मेरे एक रात वहाँ से इतनी डरावनी आवाज़ें आ रही थी, इतना शोर आ रहा था जैसे कुछ लोग बातें करते हैं। कभी किसी की चीखों की आवाज़ आती थी, कभी किसी की बातें करने की आवाज़ आती थी, कभी किसी के कहकहों की आवाज़ आती थी। उस चीज़ को मेरे फादर ने भी महसूस किया क्योंकि हम जिस जगह पे रह रहे थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी तो थी नहीं, और आवाज़ वो आ रही थी वो कब्रिस्तान की तरफ से आती। और रात के वक्त कब्रिस्तान का मंजर इतना खौफनाक होता था कि हमारी खिड़की से वो नज़र आता था तो बहुत ही ज़्यादा उसमें हमें डर लगता था, सबको डर लगता था। तो ये इस तरह के वाक़यात हुए। फिर हमने वहाँ पे के रहने वाले लोगों से, जो उधर के इर्द गिर्द के लोग रहते थे, उनसे पूछा तो उन्होंने ये बताया कि इस जगह पे जिस घर में हम रह रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने बताया था काफ़ी अरसे पहले कुछ लोग आके यहाँ पे रहे थे। पता नहीं वहाँ पे उस घर में किसी लड़की के साथ कोई हादसा हुआ था, क्या हुआ था, कुछ इस तरह का उन्होंने वाक़या बताया था। तो उसके बाद से उन्होंने कहा है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स चलती हैं। अक्सर जो लोग भी आते हैं यहाँ पे उनको यहाँ पे इस तरह की आवाज़ें सुनाई देती है, खौफनाक आवाज़ें भी सुनाई देती है, चलने की आवाज़ भी आती है, और ये इस तरह से ये सब चीज़ें
उनके साथ भी होती हैं। तो क्योंकि ज़ाहिर बात है, अब जो चीज़ आप अपनी आंखों से देख लेते हैं फिर आप उस पर तो यकीन करना पड़ता है। और जब मेरे फादर ने ये सब कुछ महसूस किया तो उससे फ़ौरन ही हमने उस घर को छोड़ने का इरादा कर दिया और फिर हमने उस घर को छोड़ दिया, हम किसी और घर में शिफ्ट हो गए। व्यूअर्स, ये वाकया था जो मुझे कराची से तबस्सुम ने भेजा था। तो ये आज की मेरी जो हॉरर स्टोरी थी जो कि मैंने आज आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो जी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट स्टोरी में नेक्स्ट संडे में आपके साथ एक और नई स्टोरी के साथ मुलाकात होती है। लेकिन आपने मुझे साथ साथ ये ज़रूर बताना है क्योंकि जो नया सेगमेंट शुरू किया है ये आपको कैसा लगा है, और इसके लिए अगर आपकी कोई सजेशन है तो वो मेरे साथ होगी, आप मुझे वो ज़रूर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने इस काम को मज़ीद से मज़ीद बेहतर बनाऊँ और आपके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प स्टोरीज लेके आऊँ। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला आपके साथ भी बहुत जल्दी एक और अच्छी स्टोरी के साथ मुलाकात होती है। टिल देन आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है और मेरी वीडियोस देखते रहना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।